नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का मात्र एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संस्कृति और प्रकृति जब बदलती है तो अच्छे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े जीवों के अस्तित्व को बदल देती है। इसलिए हमें संस्कृति और प्रकृति से सबक लेना है, क्योंकि प्रकृति यही सिखाती है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, और संस्कृति हमारे लिए उस स्वरूप तक ले जाने का मार्ग दिखलाती है। ऐसी वह संस्कृति और प्रकृति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्विकल्प मन ही सुख शांति का आधार है, और वह सुख शांति का आधार हमें निर्ग्रंथों की अनुकंपा से प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह हमें अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों से विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और समीचीनता के साथ जो विकल्प होता है उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री हमें प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने विकल्प का समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करने का आप अधिकारी बने। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती शिखा जैन, गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्षमा का सही स्वरूप क्या है और उस क्षमा के महत्व को हम कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कालुषोत्पत्ति क्षमा। कलुषता को उत्पन्न नहीं होने देना, यही वास्तव में क्षमा कहलाती। मात्र किसी को शब्दों में सॉरी कह देना, क्षमा कह देना, ये क्षमा नहीं है। वास्तव में जो आगम में शब्द प्राप्त होते हैं या आगम के प्रमाणों से आचार्यों ने जो विशेष क्षमा की अचिंत्य शक्ति कही है, वह वास्तव में प्रत्येक जीव को समझने योग्य, क्योंकि ये क्षमा हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस क्षमा का व्याख्यान हमारे आगम ग्रंथों में किया है, वह क्षमा वास्तव में एक शस्त्र के भांति जीवों का और संसार के प्रत्येक प्राणी का रक्षक करने वाली एक बहुत बड़ी ढाल के समान हुआ करती। क्योंकि जब सामने वाला कितना ही किसी भी प्रकार से आप पर शब्दों का या अन्य किसी प्रकार का वार करता है, तब भीतर में कलुषता उत्पन्न नहीं हो देना, ये जो क्षमा है, ये वास्तव में संसार के सभी उस संकटों से छुड़ाने के लिए निमित्त बन सकते। अधिकांश वर्तमान में भी जो युद्ध दिखने में आ रहे हैं, लड़ाई दिख रही है, उसके पीछे जीवों के अंतर में क्षमा का अभाव है। इसी कारण से माना कि किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, कुछ कर भी दिया, तो उस जीव के प्रति भी हमें या प्रत्येक जीव को यही सोचना होगा, ठीक है उसने शब्दों में कहा है, मेरे शरीर को कुछ नहीं किया। माना कि किसी ने शरीर को भी कर दिया, तो ये सोचा जा सकता है शरीर को ही किया है, मेरी आत्मा का क्या नुकसान उसमें हुआ। ऐसा सोचते हुए जीव अपने अंतर में उस क्षमा को अवश्य ही धारण कर सकता है। और उस क्षमा की इतनी महिमा और इतनी शक्ति है कि शायद उसे शब्दों में जीव समझ नहीं सकता। ये ऐसी अद्भुत शक्ति जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के अंतरंग में अपने आप से उस महाव्रतों की त्याग तपस्या आदि के निमित्त से प्रकट हो जाती है, जिसके कारण से उनके जीवन में ये क्षमा जैसा, उत्तम क्षमा जैसा एक धर्म वहाँ पर प्रारंभ होता है। जैसे पृथ्वी को साहित्यिक भाषा में क्षमा कहा जाता है। पृथ्वी पर चाहे आप गड्ढा कर लो, चाहे उस पृथ्वी पर आप बहुत बड़ा मंदिर बना लो, चाहे उस पर मल विसर्जन कर लो, पर पृथ्वी कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं कहती, ना किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रकट करती। और प्रतिक्रिया से रहित होकर ही वास्तव में जो अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ किया जाता है, वही क्षमा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जितने इस क्षमा के फायदे या जितने विशेष इसके शक्ति रूप अगर कारण हम समझे, उतने ही कम है, क्योंकि ये ऐसी ढाल है जिसके माध्यम से वर्तमान में घर में, परिवार में, समाज में, देश राष्ट्र में होने वाली लड़ाइयों का बहुत बड़ा ये एक सॉल्यूशन है, उत्तर हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ विशेष करने से ही जीवन में आप उस क्षमा को प्राप्त कर सकते। क्षमा को जीवन में धारण करने के लिए आप उस क्रोध कषाय से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जितनी अधिक क्रोध कषाय को प्राप्त करता है, वह संभावित आने वाली पर्याय में नरक या नारकी अवस्था को प्राप्त करने वाला हुआ करता। इसलिए उस क्रोध को बचाने के लिए ये जो क्षमा कही है,
उस क्रोध से बचने के उपायों को किया जा सकता है। ये निर्णय भी किया जा सकता है कि क्रोध करने से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार मेरे समाज का कितना घाटा हो रहा है आदि सोचते हुए समझते हुए जीवन में उस अचिंत्य शक्ति से युक्त क्षमा, उत्तम क्षमा को धारण करते हुए आपको नियम से एक उत्कृष्ट आनंद आएगा। क्योंकि आप कभी अनुभव करके देख लेना, माना कि किसी ने आप पर कोई हमला किया या आप किसी पर क्रोध कर रहे थे और अचानक से आपको याद आया कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, चलो जाओ मैंने क्षमा कर दी। और जो क्षमा का आनंद उस समय पर शायद आपको आया था, शायद वह आनंद मीठा भोजन करने पर भी नहीं आ सकता। इसलिए भूल जाओ उस व्यक्ति को जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप सबको ही क्षमा करते जाए, जिससे आपका जीवन भी एक उत्कृष्ट आदर्श बन जाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती छाया जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी एक व्रत के साथ दूसरा व्रत एक ही तिथि में कर सकते हैं क्या? जैसे पर्युषण पर्व आते हैं तो पर्युषण पर्व के व्रतों में अन्य व्रतों का की उपासना, अन्य व्रतों की आराधना हम कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो वह व्रत की श्रृंखला में आएगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों को एक साथ अनेक व्रत करने में कोई भी दोष नहीं है, पर ये विवेकपूर्वक समझे कि उन व्रतों के करते समय जीव के भाव, जीव की परिणति, परिणाम कैसे है, उस पर उसका पुण्य पाप निर्भर हुआ है। जैसे 10 लक्षण व्रत के साथ साथ अन्य भी व्रत करने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। रत्नत्रय व्रत है, 16 कारण व्रत है। इन सभी व्रतों को एक साथ करने में दोष नहीं है, पर पुनः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन व्रतों को करते समय या एक से अधिक व्रतों को करते समय जो उन व्रतों की विशेष पूजा, विधि, जाप आदि आदि कहे हैं, उन सब को आपको प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक, अनिवार्य हुआ कर। अन्यथा मात्र एकासन कर लिया और हमने मानने के लिए कह दिया कि नहीं हमारे 2 व्रत हो गए, या उपवास करके भी किया, तो वह आपके लिए फलदायी हो नहीं सकता। इसलिए जो भी आप व्रत चाहे एक साथ 2, 3 अधिक कर रहे हैं, उसमें विवेकपूर्वक आप अगर कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रत्येक व्रत की पूजा, प्रत्येक व्रत की पूजा के साथ साथ उसका जाप, अनुष्ठान और भी जो प्रत्येक उसकी विधि लिखी है वह विस्तार से अगर वैसा ही प्रत्येक के साथ साथ कर रहे हैं, मतलब 10 लक्षण के भी पूजा, 10 लक्षण के जाप, साथ में रत्नत्रय की पूजा, रत्नत्रय के जाप, ऐसा जैसे साथ में किया जा सकता है, ऐसे अनेक व्रत भी आप एक साथ कर सकते हैं। भक्तांबर व्रत के साथ जिनगुण संपत्ति व्रत आदि कर सकते हैं, पर वे अवश्य ध्यान रखें कि ये उत्कृष्ट मार्ग नहीं है। उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि एक समय में एक व्रत करे जाए, फिर उसका पूर्ण निष्ठापन होने के बाद, मतलब पूर्ण व्रत होने के बाद पुनः दूसरा व्रत प्रारंभ किया जाए, फिर तीसरा व्रत किया जाए। क्योंकि जीवन और समय बहुत है तो लंबे समय तक एक एक करते हुए करें। पर अगर समय का अभाव हमें लग रहा है, शक्ति का अभाव लग रहा है, या अन्य भी किसी कारण से हम एक साथ व्रतों को करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। आप एक साथ व्रतों को करें, पर पुनः ये ध्यान रखें कि उन व्रतों को करते समय व्रतों का जो विधि और उसके उद्यापन आदि का जो आगम में प्रमाण प्राप्त होता है, प्रत्येक कार्य आपको उसके अनुसार ही करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनिकेत जैन, आंसू, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि जो अपन सपने देखते हैं, क्या उसका संबंध भूत से या फिर भविष्य के कुछ रहता है? इसका समीचीन समाधान कीजिए। नमोस्तु। व्यक्ति को नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और विशेष करके जो स्वप्न जीव या व्यक्ति किसी समय पर देखता है, उसका वैसा निर्धारित फल भी प्राप्त करता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति जीव अपने दिन भर की उठक पटक में या चर्या में किन्हीं कारणों को प्राप्त नहीं कर पाता, किसी के प्रति जो उनके प्राप्त करने के भाव है, जो उन्हें मिल नहीं सकता या मिलने की उनकी भावना है, ऐसे कार्यों को लेकर, ऐसे क्रियाकलापों को लेकर ही जीव उन अपने दिन रात के काल में स्वप्नों को प्राप्त करते। आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न वह देख रहा है कि उस प्रत्येक स्वप्न का उसके भूत भविष्य से कुछ संबंध हो ही, ऐसा आवश्यक नहीं होता। क्योंकि कुछ फल निरर्थक होते हैं, कुछ फल उल्टे फल देने वाले होते हैं, कुछ फल सम्यक फल भी देने वाले होते हैं, जो कि आने वाले समय में, भविष्य में वह हमारे लिए पूर्ण रूप से फलदायी भी बन सकते। इसलिए ये पहली बात तो ये समझनी आवश्यक है कि स्वप्न व्यक्ति ने देखा कब है। मतलब अगर दिन में वह सो रहा है और दिन में उसने स्वप्न देखा है, तो दिन में किसी भी प्रकार से देखे हुए स्वप्न का कोई भी फल नहीं होता। इसके अलावा भी रात में भी स्वप्न देखे हैं, तो रात में स्वप्न जो देखे हैं वह रात में देखे हुए स्वप्नों का क्या समय था, मतलब पहले मुहूर्त में देखे, दूसरे समय में देखे हैं, कौन से प्रहर में देखे हैं, उसका भी फल निर्धारित किया जा सकता है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु कौन से तिथि में उसने फल स्वप्न देखे हैं, कौन से नक्षत्र में देखे हैं, वार क्या है, इन सबके अनुसार ही जीव उन फलों को प्राप्त करता है स्वप्नों के। उसके अभाव में किसी भी प्रकार से वह सब जो स्वप्न उसने देखे हैं वह उसे फलदायी ही हो, भूत भविष्य से संबंध रखने वाले हो, ऐसा किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इतना अवश्य ध्यान रखें कि मन के जो कुछ विषय या मन की जो इच्छाएं शेष बची है वही स्वप्नों के माध्यम से अधिकांश प्रकट होती है। कुछ स्वप्नों का आने वाले भविष्य के लिए भी संबंध होता है, कुछ का भूत से संबंध होता है, पर सबका होता ही है ऐसा आवश्यक नहीं है। उसका समय, उसका वार, उसका तिथि, नक्षत्र आदि आदि का निर्धारण करते हुए ही उसका सम्यक फल बताया जा सकता है कि उसका किसको क्या फल मिलेगा। ये भी हो सकता है आपको फल मिलने की जगह किसी दूसरे को भी उसका फल मिल रहा हो। ये सब कुछ स्वप्न देखने वाले का जो समय है, काल, नक्षत्र आदि है, उसके अनुसार ही निर्धारण किया जा सकता है। अन्यथा सभी प्रकार के स्वप्न व्यक्तियों के लिए अच्छे बुरे हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ बुरे स्वप्न भी अच्छे रूप फलीभूत होते हैं, कुछ अच्छे स्वप्न भी बुरे रूप फलीभूत होते हैं। ये सब कुछ आगम प्रमाणों से प्राप्त उस निमित्त शास्त्र रूपी ग्रंथों से समझा जा सकता है। पर भूत भविष्य का कुछ अंशों में संबंध है, सर्वथा संबंध होता ही है और वैसा ही होता है, होना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सम्यक जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि दिगंबर और श्वेतांबर में दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर आप बताइए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म में जो ये श्वेतांबर, दिगंबर आदि संप्रदायों का विभाजन वर्तमान में जो देखने में आ रहा है, वह मात्र कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व की ही घटना के निमित्त से हुआ। वास्तविकता में जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रणीत यह जैन धर्म, जैन दर्शन है, वह मात्र और मात्र दिगंबर परंपरा के अनुसार जो वर्तमान में क्रियाकलाप अधिकांश स्थानों में देखने में आता है, बिल्कुल वैसा ही कहा गया। उसके पीछे जो ये कथानक प्राप्त होता है कि भद्रबाहु स्वामी उस 12 वर्ष के अकाल के निमित्त से दक्षिण की ओर गए, अपने 24,000 शिष्यों को साथ नहीं ले जाने के कारण से जो 12,000 शिष्य यहाँ पर रहे, उन्होंने उस प्रतिकूल समय पे, यानी जो यहाँ उत्तर भारत में जो भूखमारी जैसी प्रतिकूल समय आया था, उससे बचने के लिए
जो क्रम क्रम से उन्होंने अपनी जो व्यवस्था बदली, उन 12,000 शिष्यों ने, उनके निमित्त से ही यह श्वेतांबर परंपरा वर्तमान में हमारे सामने प्रस्थापित होते हुए देखने में आ रही। और मात्र ये उस कार्य को, यानी उस 12 वर्ष के अकाल से बचने के लिए व्यवस्था जो उन्होंने प्राप्त की थी, आचार्य भगवंत पुनः अपने संघ के साथ वापस आने के बाद भी उन 12,000 शिष्यों से निवेदन करने के बाद भी, क्योंकि वह श्रेष्ठ मार्ग उनको आसान लगने लग गया था, इस कारण से उन्होंने उस मार्ग को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। और तब से ये हमारे धर्म का श्वेतांबर दिगंबर रूपी विभाजन होते हुए आगम के प्रमाणों से समझने योग्य विषय है। साथ में ये भी अवश्य समझे कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं उनके पास है जो कि हमारे आगम के बिल्कुल विपरीत रूप से ही है। किसी भी प्रकार से वस्त्र पहने पहने संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेना, केवली भगवान कौलाहार करते हैं, स्त्री की मुक्ति हो लेना, ये जो विपरीत सिद्धांत उन्होंने प्रारंभ किए हैं, ये वास्तव में बहुत विपरीतता से युक्त है। इसलिए आगम प्रमाणों से ये समझे कि सच्चा वीतराग एक जैन धर्म दिगंबर रूप ही था और उसे ही आगम के प्रमाणों से परम सत्य समझना चाहिए। वर्तमान के कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों को सामने देखते हुए कुछ एक जीवों ने उस मूल परंपरा को छोड़ते हुए इस विशेष मार्ग को, जो कि बहुत सहज और सरल उनको लगा, ऐसे मार्ग का आलंबन लेते हुए उन्होंने धर्म और धर्म के इन क्रियाकलापों में बदलाव करने का पुरुषार्थ किया। यही आपके लिए सम्यक समझ। सीए देवेश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो सही डिसीजन कैसे चुने। नमोस्तु महाराज जी। जीवन में सही समय पर सही कार्यों का चुनाव करना, यही व्यक्ति को बहुत सारे चुनौतियों से बचने के लिए निमित्त बन सकता है। अगर बहुत सारे ऑप्शन सामने होने पर, समय होने पर भी व्यक्ति ने अगर सही निर्णय नहीं किया, सही निर्धारण, सही चयन नहीं किया, तो वह जीवन भर पछताता है कि अरे मैंने समय खो दिए। अक्सर सभी व्यक्तियों के साथ और सभी जीवों के साथ यही घटित होता है कि वे पुरुषार्थ तो करते हैं, कार्य भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर कभी वह जो रिजल्ट वो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं करते। उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र यही है कि व्यक्ति सही समय पर सही कार्य क्या करना चाहिए, इसका निर्णय अपने मन से नहीं कर सकते। ये पक्का है कि किसी दूसरे के माध्यम से मिला हुआ मार्गदर्शन आपके लिए निमित्त तो बन सकता है, कारण तो बन सकता है, पर पूर्ण रूप से डिसीजन आपको ही लेने की आवश्यकता है। डिसीजन ऐसी लेनी चाहिए जो आपके भविष्य के लिए कार्यकारी हो। किसके लिए कौन सी डिसीजन आवश्यक है, किसके लिए कौन सा निर्णय कार्यकारी हो सकता है, ये तो व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवन से या स्वयं के एक विवेक से ही निर्णित कर सकता है। दूसरे किसी के निर्णय से, दूसरे किसी के कहने से, दूसरे किसी के आरोपित करने से कोई भी कार्य होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि बहुत सारे ऑप्शन सामने होने पर आपको सबसे पहले उस प्रत्येक कार्य के या प्रत्येक ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स समझने की आवश्यकता है, मेरिट डिमेरिट समझने की आवश्यकता है। अगर ये कार्य मैं करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा कितना है, ये कार्य करूँगा तो मेरे लिए नुकसान कितना है, ये करने से मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, ये नहीं करने से मेरा भूत कैसे क्या होगा, इन आगे पीछे की सभी बातों का सारा विचार विवेक पूर्वक आपको स्वयं को ही करना होगा। क्योंकि जो ऑप्शन आपके सामने है वह किस प्रकार से है, किसके लिए है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप उसके लिए स्वयं अकेले में बैठे विचार करें, चाहे तो किसी विशेष मार्गदर्शक की सलाह इस विषय में ले। और मैं तो कहता हूँ सलाह तो जितने चाहे कि ले लेना,
पर निर्णय स्वयं के विवेक से ही करना, क्योंकि संसार में सलाहकार बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। इसलिए सलाहकार तो सलाह देने के लिए आवश्यक तो है, पर निर्णय आप अपने विवेक से करें। और मैं तो कहता हूँ अगर गुरु जैसा कोई अच्छा सलाहकार तुम्हें मिल जाए तो उन सलाहकारों को नहीं, उन गुरु को सर्वस्व छोड़ते हुए उनसे ही अपने उस कार्य के और बहुत सारे ऑप्शंस के चुनाव के लिए निर्णय निर्धारण करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि ये परम सत्य है, जब हम कुछ निर्णय नहीं कर पाते तो हमसे जो बुजुर्ग है उनके पास पहुंचना चाहिए। जो परम दिगंबर वीतरागी गुरु आदि होते हैं, या घर में भी सामान्य रूप से हम श्रद्धा से जिन्हें गुरु मानते हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ मानते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही समय पर सही चुनाव करते हुए जीवन की चुनौतियों से बचा जा सकता है। पर उसके लिए कभी कभार सही समय पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, तभी सही चुनाव करने की शक्ति भी जीव को आती है। इसलिए चुनौतियों से ना डरते हुए समय पर समय के कार्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हर समय करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आध बार गलती होगी, दूसरी बार तीसरी बार कभी न कभी आप अपने स्वयं के विवेक से इसका निर्णय करने की शक्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सभी विकल्पों को छोड़ते हुए अपने मन मस्तिष्क दिलो दिमाग को ठंडा करते हुए निर्णय करें। गुरु का मार्गदर्शन, प्रभु का आशीष कृपा प्राप्त करते हुए आप अपने आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का पुरुषार्थ करें। आप प्रत्येक आपके उस कार्य के चुनाव में सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।